नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी में एक शब्द है जलवा। जलवा यानी जिसकी चर्चा हर तरफ हो, उसका प्रभाव मायने रखता हो। आज के दिन वही जलवा उत्तर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ का है। यूपी उपचुनाव के परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि वो राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े नायकों में से एक हैं। लोकसभा चुनाव में अपने प्रदेश में पिछड़ने के बावजूद जिस ढंग से उन्होंने अद्भुत वापसी की है, वो बहुत ही अभूतपूर्व है। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी बाजी मारती नजर नहीं आई, बल्कि उसने समाजवादी पार्टी से बिल्कुल ये सीटें छीन ली। पिछली बार इन सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत थी, लेकिन योगी ने जो चक्रव्यूह रचा, उसमें पूरा का पूरा विपक्ष ध्वस्त होता नजर आया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी, फूलपुर, मीरापुर सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 2 सीट यानी कि करहल और सीसामऊ विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। यहां तक कि जो समाजवादी पार्टी है, उसको कटहरी से भी उम्मीद थी कि वो चुनाव जीत सकती है, लेकिन वहां भी वो चुनाव नहीं जीती। करहल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव और सीसामऊ से नरसीम सोलंकी ही चुनाव जीत पाए। कहानी कुंदरकी की। विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों में कुंदरकी सीट का गणित सबसे अलग है। इस सीट पर 65% मुस्लिम आबादी है, जबकि कुल मुस्लिम आबादी के 40% तुर्क मुसलमान हैं। इस सीट पर कुल 12 प्रत्याशी मुस्लिम हैं, जबकि बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया। रामवीर ने इस मुश्किल दंगल में विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। वो बड़े अंतर से इतिहास बनाने में कामयाब रहे। रामवीर सिंह चुनावी मैदान में जालीदार टोपी और अरबी रुमाल पहनकर वोट मांगते हुए दिखाई दिए, जिसकी काफी चर्चा रही। बीजेपी इस सीट को 1993 के बाद कभी नहीं जीत सकी थी। बीते 12 सालों में यानी 2012 से 2022 तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। यहाँ पर जिस प्रकार का चुनावी मुकाबला हुआ, उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी को अल्पसंख्यक वोटों का साथ नहीं मिला। जो जियाउर रहमान वर्ग की अनदेखी और उनके बयान को लेकर अखिलेश यादव के बयान ने भी माहौल को बदला। प्रचार के दौरान मुसलमानों ने इस बार रामवीर को मौका देने की बात कही थी। पहले तो ऐसा लगा था कि ये सिर्फ दिखावा है, लेकिन रामवीर की ऐतिहासिक जीत और जो बढ़त है वो बता रही है कि सच में मुसलमानों ने भाजपा का साथ दिया और ये भारतीय राजनीति में एक नया ट्रेंड है। अखिलेश के जिस पीढ़ी के रथ पर अल्पसंख्यक के आगे मुसलमान लिखा था, वही मुसलमान कमल खिलाने में अहम भूमिका निभा रहा था भाजपा की। ये योगी का करिश्मा ही है। कैसे बदला कुंदरकी का माहौल, ये समझते हैं। ठाकुर रामवीर सिंह को कुंदरकी इलाके में घर घर तक जाने पहचाने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। उपचुनाव के प्रत्याशी बनने के बाद कुंदरकी में तमाम वर्गों को साधने में रामवीर सिंह जुट गए थे। तुर्क आबादी को साधने के लिए रामवीर सिंह ने टोपी लगाकर इस वर्ग के बीच पहुंचे। उनके इस व्यवहार को लोगों ने काफी पसंद किया। हाजी रिजवान को वर्क के गढ़ में अखिलेश यादव ने उतारकर जीत दर्ज कराने की कोशिश तो की, लेकिन उनका दाव सफल नहीं हो पाया। इसके अलावा जो ओवैसी की पार्टी है, उसने तुर्क वर्ग से मोहम्मद वारिश को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी कर पाए। छा गए योगी आदित्यनाथ। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी थी। अगर बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ पर खराब होता तो इसका सीधा असर उनके सियासी प्रभाव पर पड़ता। बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में और अब दूसरे कार्यकाल के दौरान रह रहकर ऐसी खबर आती रहती है कि यूपी बीजेपी बटी हुई है। एक तरफ योगी हैं तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ कुछ स्वर भी मुखर होते रहते हैं। विपक्ष और खासकर अखिलेश यादव भी बीजेपी के कथित गुटबाजी को दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई को, अटकलों को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जाहिर है कि घर में चुनाव हारने का मतलब होता सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ का कमजोर पड़ना। इतना कुछ होने के बावजूद योगी ने न सिर्फ यूपी उपचुनाव में प्रचार की कमान खुद संभाली, बल्कि व्यवस्था के बावजूद महाराष्ट्र और झारखंड में भी पार्टी के लिए जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। इस जीत से योगी का कद और बढ़ गया है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं, इसकी जीत का सेहरा किसके ऊपर बंधेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।